नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अच्छे दिनों की। इसके साथ ही कश्मीर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना हुई, उसकी भी चर्चा करेंगे और साथ ही चर्चा करेंगे जम्मू प्रोविंस में हेल्थ फैसिलिटीज की कमी की। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की। पिछले काफी समय से नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप हो या आम कार्यकर्ता, सभी लोग बड़े दबाव में थे। बार बार उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। बार बार एनसी प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के विवादास्पद बयानों की चर्चा हो रही थी। एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो भारत विरोधी पार्टी है और साथ ही साथ भ्रष्टाचार में लिप्त है। जिस प्रकार से जेकेसीए की बात हो या फिर बात हो रोशनी स्कैम की, उसमें एनसी नेताओं के नाम आने से कभी ईडी कभी सीबीआई का शिकंजा जो है एनसी लीडरशिप पर वो कस रहा था, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक निराशा पूरी पार्टी में देखने को मिल रही थी। लेकिन जैसे ही डीडीसी चुनाव के नतीजे आए, पार्टी ने कई जिलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 20 जिलों में से 14 जिलों में एनसी और उसके गुपकार अलायंस के पार्टनर्स अपने चेयरमैन बनाने की स्थिति में हैं। यहां तक कि श्रीनगर और पुंछ में भी निर्दलियों को लेकर कोशिश की जा रही है कि गुपकार अलायंस का ही चेयरमैन बने। तो ऐसे में एक जो विपरीत परिस्थितियां, उनसे बाहर निकल के एनसी बहुत मजबूत पार्टी के तौर पर सामने आई है। और सबसे बड़ी जो एनसी के लिए उपलब्धि है वो है पीडीपी का साथ आना। 1998-99 में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पीडीपी का गठन ही एनसी के खिलाफ एक विकल्प के तौर पर किया था। लेकिन आज 370 हटने के बाद जब ये गुपकार अलायंस बना, तब से पीडीपी जो विकल्प थी कभी एनसी का, और साबित भी हुई, अपनी सरकारें भी बनाई, लेकिन आज वो उसकी पिछलगू बन के रह गई है, एनसी के पीछे पीछे चलने पर मजबूर हुई है। तो अगर इसको पूरी परिस्थितियों का आंकलन किया जाए तो निश्चित तौर पर यह एनसी के अच्छे दिन आने का संकेत है। तो आगे भविष्य में क्या होता है, राजनीतिक परिस्थितियां क्या करवट लेती हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी तो फिलहाल तो नेशनल कॉन्फ्रेंस नेताओं के अच्छे दिन चल रहे हैं और यह बात उनके तेवरों में भी नजर आती है, उनके हाव भाव में भी नजर आती है, उनके बयानों में भी नजर आती है। यहां तक कि जिन जिलों में एनसी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं भी किया है, बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, वहां पे भी एनसी नेता यह कहते नहीं थकते कि यह जो करिश्मा है ये बीजेपी की स्थानीय नेताओं का करिश्मा नहीं है, बल्कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा है। क्योंकि डीडीसी चुनावों में भी बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगा, ना कि अपने स्थानीय नेताओं के कार्यकलापों के आधार पर। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये सियासी जो है परिस्थितियां वो क्या करवट लेती हैं। अब हम बात करेंगे उस दर्दनाक मौत की जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। हम बात कर रहे हैं सतपाल निश्चल की दर्दनाक मौत, उनके मर्डर की। एक ज्वेलर्स जो अपना काम करके अपने बच्चों का पेट पालता था, वो किस प्रकार से आतंकवादियों की गोली का शिकार हुआ, निश्चित तौर पर यह बहुत दर्दनाक हादसा है। टीआरएफ ने इसकी जिम्मेवारी ली है। ये आतंकवादी संगठन, खासतौर पे जो नए नए आतंकवादी संगठन बनते हैं, टीआरएफ को लश्कर ए तौयबा का एक हिस्सा बताया जाता है। ये पिछली बार जब भाजपा नेता वसीम बारी, उसके भाई और उसके पिता की मौत हुई थी, तभी इसी टीआरएफ ने जिम्मेवारी ली थी। ये दहशत के उस माहौल में, उस बाजार में अपनी मांग बढ़ाने के लिए, एक पॉपुलैरिटी के लिए इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं और फिर जस्टिफाई कैसे करते हैं। टीआरएफ के कमांडर हमजा ने एक प्रेस नोट जारी किया है। उसमें कहा है कि जो ज्वेलर सतपाल निश्चल थे वो आरएसएस के लिए काम करते थे। वो कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते थे, इसलिए उसको निशाना बनाया गया।
अब कुछ भी कहते हैं, कुछ भी अपने एक घृणित कार्य को किसी भी ढंग से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। और ये टीआरएफ है क्या? क्या इसका चीनी कनेक्शन है? पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जब आतंकवादियों से चीनी हथियार मिले हैं। आज भी जो टीआरएफ का एक गुर्गा ही कहूंगा मैं तो, उसका एक आतंकवादी आसिफ गुल बारामूला से गिरफ्तार हुआ है। उसके पास से 3 चीनी ग्रेनेड मिले हैं। तो निश्चित तौर पर जो पाकिस्तान समर्थित, आईएसआई समर्थित इन आतंकवादियों के लिंक चीन से भी हैं। चीन भी हमारे लिए उतना ही बड़ा दुश्मन है जितना पाकिस्तान है, क्योंकि चीन भी नहीं चाहता है कि भारत में खास तौर पे ये जो बॉर्डर इलाके हैं, जम्मू कश्मीर है, इसमें शांति रहे। इसलिए इन आतंकवादियों को चीन से भी बढ़ावा मिलता है, वहाँ से हथियार मिलते हैं और प्रकार की मदद मिलती है। तो ऐसे में जितना हमें पाकिस्तान से, उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई से सतर्क रहने की ज़रूरत है, उसी प्रकार से चीन से भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों ही हमारे देश में शांति नहीं चाहते हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ की कमी जम्मू प्रोविंस में हमेशा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। हमारे पास प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, तीनों प्रकार के इंस्टीट्यूट्स हैं। हमारे पास जीएमसी भी है। अब डोडा में, राजौरी में और कठुआ में मेडिकल कॉलेज अलग से खुल गए हैं। एम्स भी बनने वाला है। हमारे पास सुपर स्पेशलिटी भी है। लेकिन उसके बावजूद जम्मू के लोग इस बात को लेकर अस्वस्थ नहीं हैं कि उनके पास अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग छोटी छोटी बातों के लिए भी पंजाब का रुख करते हैं, चंडीगढ़ पीजीआई का रुख करते हैं, क्योंकि बिल्डिंग्स तो बन गई हैं, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स, बहुत खूबसूरत, लेकिन उनमें डॉक्टर नहीं हैं, उनमें दूसरी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। इसी तरह की एक घटना आज राजौरी जिले में देखने को मिली। वहाँ बुद्धल क्षेत्र में पीरी जो इलाका है, वहाँ पे एक छोटे बच्चे ने मूंगफली का दाना लिया, मुंह में डाला, लेकिन वो उसके गले में फंस गया। 2 साल का मासूम बच्चा। एक इतनी सी बात, और वहाँ जब वो पीरी हेल्थ सेंटर पहुँचे, वहाँ पे उनके परिजनों को न डॉक्टर मिला, न कोई फैसिलिटी मिली। अल्टीमेटली उस बच्चे की मौत हो गई। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो जम्मू क्षेत्र में होती हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे भवन तो बन गए हैं, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर की मौजूदगी नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ की मौजूदगी नहीं है, वहाँ पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, दवाइयाँ नहीं हैं। तो ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। हम एम्स भी बना लेंगे और भी अच्छे अस्पताल बना लेंगे, लेकिन अगर वहाँ पे प्रॉपर स्टाफ नहीं होगा, वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, तो इन चीज़ों की कोई फ़ायदा नहीं है। अल्टीमेटली छोटी छोटी बातों के लिए फिर हमें पंजाब का रुख करना पड़ेगा, चंडीगढ़ का रुख करना पड़ेगा। ऐसे में यूटी प्रशासन के लिए, हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए यह एक बहुत बड़ा सबक है। वो ये सुनिश्चित करे कि हमारे छोटे से छोटे हेल्थ सेंटर में और बड़े से बड़े अस्पताल में प्रॉपर डॉक्टरों की तैनाती हो, पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती हो, और पूरी फैसिलिटीज़ जो दूसरे स्टेट्स में हैं वो हमारे अस्पतालों में, हमारे हेल्थ सेंटर्स में हों। धन्यवाद। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।